शंकर घोड़ेवाले की चूरन की गोली, जिसे आज सतमूला के नाम से जाना जाता है। बड़ी ही रोमांचक है इसकी कहानी। आज सिर्फ और सिर्फ सतमूला की कामयाबी पर बात होगी। तो हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सतमूला के बारे में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक है। थोड़ा आगे जाकर बाएं हाथ पर एक सड़क मुड़ती है जो दरीवा कला के नाम से जानी जाती है। यह दिल्ली की सबसे बड़ी ज्वेलरी मार्केट है। इसी सड़क पर आगे जाकर दाएं हाथ की तरफ एक पतली सी गली निकलती है जिसे किनारी बाजार के नाम से जाना जाता है, जहां पर गोटा किनारी समेत शादियों, त्योहारों और रामलीलाओं आदि का सामान थोक भाव में मिलते हैं। इसी किनारी बाजार की एक गली में शिवशंकर घोड़ेवाले अपनी पत्नी और 5 बच्चे समेत एक 40 गज के किराए के मकान में रहते थे। पूरा परिवार मिलकर चूरन की गोलियां बनाता था और शिवशंकर जी उन्हें बेचते थे। कुछ इस प्रकार उनके घर का खर्चा चलता था। शिवशंकर जी के बेटे और इस समय सतमूला कंपनी के चेयरमैन अनिल मित्तल जी बताते हैं कि वहीं 40 गज का मकान हमारा घर भी था और फैक्ट्री भी। अनिल मित्तल यह भी बताते हैं कि सुबह सुबह उठकर पहले हम सभी भाई बहन मिलकर चूरन बनाते थे, उसके बाद स्कूल जाते थे। कुछ इस तरह की थी हमारी ज़िंदगी। वे कहते हैं कि चूरन की गोलियां बनाना हमारे रोज़मर्रा जीवन की पहली प्राथमिकता थी, क्योंकि हमारे घर की रोजी रोटी उसी से चलती थी। अनिल मित्तल जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उन्हें अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा कि इस तरह से काम करने पर सिर्फ हम किसी तरह अपना जीवन यापन ही कर पाएंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकृति का एक नियम है कि जब तक आप उससे कुछ मांगोगे नहीं, तब तक वो आपको उसे पाने का रास्ता भी नहीं बताएगी। बिल्कुल उसी तरह हमारा अवचेतन मस्तिष्क भी है। एक बार जब हम कोई काम उससे दे देते हैं, उसके बाद वह उसे पूरा करने में लग जाता है। अनिल मित्तल के चेतन मस्तिष्क में एक इच्छा जागी और इस इच्छा को अवचेतन मस्तिष्क ने सुना। फिर क्या था, अनिल जी ने अपने पिताजी के उस छोटे से काम को एक बड़े साम्राज्य में बदलने का सपना देखा। उसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। परिणाम स्वरूप आखिर बदलने ही लगी उनके भाग्य की रेखा। अनिल जी ने चूरन बनाने से लेकर उसे पैकेट का रूप देना तथा बाजार में जाकर उन्हें बेचना, इन सभी कामों में पूरी तरह निपुण हो चुके थे। रिटेल तो करते ही थे, साथ में होलसेल की तरफ भी कदम बढ़ाने का मन बनाया और इसके लिए एक बड़ी जगह और ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत थी। 1978 में उन्होंने पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक 90 गज की फैक्ट्री से 10 कर्मचारियों के साथ काम का बड़ा करने की शुरुआत की। उस समय डाबर के हाजमोला और हमदर्द के पचनूल का जमाना था। इन्होंने अपने हाजमे की गोली का नाम पचमूला रखा, जिस पर हमदर्द वालों ने केस कर दिया। इन्होंने इसके बाद नाम को बदलकर सतमूला रख दिया, जिस पर इनके ऊपर डाबर वालों ने केस कर दिया। लेकिन इसके निपटने के लिए अनिल जी ने वकील किया और जैसे तैसे मामले को निपटाया। परिणाम सतमूला नाम बरकरार रहा। समय बीतता रहा, सतमूला बाजार में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। 1988 में इन्होंने दिल्ली से सटे सहीबाबाद में अपनी एक बड़ी फैक्ट्री लगाई और इस तरह सतमूला ने अपने आप को हाजमे की गोली के एक बड़े ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित किया। आज भारतीय बाजार में इनका 30% से 40% तक का शेयर है। यहाँ तक का सफर तय कर लेने के बाद अनिल मित्तल अभी रुके नहीं थे। फिर क्या था, एक के बाद एक प्रोडक्ट बनाने के जैसे उन्होंने मुहिम ही शुरू कर दी हो, जैसे नमकीन, माउथ फ्रेशर, फ्रूट ड्रिंक्स, स्वीट पैक, गिफ्ट पैक आदि। आज साहिबाबाद में सतमूला की 5 फैक्ट्रियाँ हैं और बहुत ही बड़ी पैमाने पर इनका व्यापार फल फूल रहा है। इनकी कंपनी में 1000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इनकी कंपनी का पूरा नाम SSG फार्मा पीवीटी लिमिटेड, जिसमें SSG का फुल फॉर्म शिवशंकर घोड़ेवाला है। दोस्तों, जब किसी ने अनिल मित्तल से एक सवाल किया कि इस नाम के पीछे का आखिर क्या राज है, तो उन्होंने इस राज पर से पर्दा उठाते हुए कहा कि एक बार मेरे दादाजी ने एक सपना देखा कि मेरा बेटा शिवशंकर घोड़े पर सवार होकर चला आ रहा है, और वह सपना मेरे दादाजी के दिमाग पर कुछ इस प्रकार सवार हो गया कि उन्होंने शिवशंकर को शिवशंकर घोड़ेवाला नाम दे दिया और 1940 में इसी नाम से हमारे चूरन की गोलियां का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। शिवशंकर घोड़ेवाले के नाम से हमारे चूरन की गोलियां पूरे दिल्ली में मशहूर होने लगी और यह सफर यूं ही चलता रहा। लेकिन 1960 के बाद जब मैंने इस काम में कदम रखा तो मेरा इरादा कुछ बड़ा करने का हुआ और मैंने अपने बड़े सपने और कड़े संघर्ष के बल पर शिवशंकर घोड़ेवाले को SSG फार्मा पीवीटी लिमिटेड में बदल दिया, जिसका ब्रांड नेम सतमूला रखा, जिसके बारे में आप जान ही चुके हैं। जब अनिल मित्तल से किसी व्यक्ति ने सवाल किया कि आपकी सफलता की राहों में उतार चढ़ाव भी आए होंगे, तो इन्होंने मुस्कुराकर जवाब देते हुए बताया कि जब मैंने अपने काम को बड़ा करने की शुरुआत की तो दिल्ली के थोक बाजार, भारी बावली और आज़ाद मार्केट जैसे बाजारों से निराशा हाथ लगी, क्योंकि मैं केस में माल बेचता था और वहाँ के थोक दुकानदारों ने मुझे अपने काउंटर पर खड़ा भी नहीं होने दिया। उनका कहना था कि माल छोड़ जाओ, बिक जाएगा तो पैसे दे देंगे। अनिल मित्तल आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मेरी रणनीति काम आई, जिसके अंतर्गत मैं खुद छोटे छोटे दुकानदारों पर, जैसे पान की दुकान पर, चूने की दुकान, छोटे जनरल स्टोर आदि पर जाता था और उन्हें कैश में माल बेच कर आता था।
हमारे प्रोडक्ट में दम था और वह बिकने लगा। फिर क्या था, खाली बावली और आज़ाद मार्केट वाले थोक व्यापारी भी हमें ढूंढने लगे और मैंने उनसे कैश माल देने की बात कही, वे मान गए और इस तरह अपनी गाड़ी और आगे बढ़ी। अनिल मित्तल जी कहते हैं कि अगर इंसान के सपनों में दम हो, कुछ करने का जुनून हो, दूरदृष्टि हो, रिस्क लेने की हिम्मत हो, साथ में धैर्य हो, तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। जब मैं पहुंच सकता हूं तो आगे कोई और। दोस्तों, आशा करता हूं कि सतमूला कंपनी की यह कहानी आपके लिए प्रेरणा का स्रोत साबित होगी और इस कहानी से कुछ सीखते हुए आप भी अपने जीवन को कामयाबी की दिशा में ले जा पाने में सहायक होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत। इस व्यस्त भरे जीवन शैली में से आपने अपना कीमती समय निकालकर यह वीडियो देखी, इसके लिए हम और हमारी टीम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है और आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप अन्य लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, इसे लाइक भी करेंगे और इस पर कमेंट भी करेंगे। तो धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी इस वीडियो को देखने के लिए।